जी मित्रों, नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। आप कहेंगे मैं इतने दिन से गायब था क्यों? मैंने आपको एक्चुअली बताया था। मैंने आपको बताया था कि मैं क्यों गायब हूँ। मैं एक किताब का अनुवाद कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था। जो एक बहुत बड़े राइटर रोबर्तो कलासो की किताब है, उसका नाम का है। ये रही वो किताब दोस्तों, ये रही, आप देख सकते हैं। तो इसका मैं अनुवाद कर रहा हूँ। मेरे पास कुल 10 से 12 दिन बचे हैं, जिनमें मुझे इस किताब का अनुवाद पूरा करना है और उसके बाद में ये किताब प्रकाशन के लिए चली जाएगी। यानी कि आप ये मानिए कि जनवरी के पहले सप्ताह में ये किताब चली जाएगी प्रकाशन के लिए। मैं अब अभी आपके सामने क्यों हाजिर हुआ हूँ? इसलिए क्योंकि पिछले 3 दिन से मेरे पास लगातार व्हाट्सएप पर मैं जवाब दे देकर परेशान हो गया हूँ। लोगों के बहुत बेहद फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम के बारे में जो खबरें आई हैं, उनके बारे में आपको बताया जाए। नाउ मित्रों, देखिए, मैं आपको मालूम है कि अगर खबर में कोई सच्चाई होती तो मुझसे भी बर्दाश्त न होता, मैं कूदता भागता आपके पास आ गया होता। तो मगर मैं नहीं आया। उसका कारण ये था कि पहले सेकंड से मुझे ये मालूम था कि ये खबर झूठी है। ये खबर, इसके खबर के पुख्ता होने के कोई चांस थे ही नहीं किसी भी वक्त पर। और यही कारण है कि मैंने ये खबर आपको नहीं दी। अच्छा, हुआ क्या था? 3 दिन पहले लगभग रात के 12 बजे का वक्त था। उस समय पर यूट्यूब ये दिखा रहा था कि जिस वीडियो की मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ, उस वक्त तक वो वीडियो 1 घंटे पहले का दिखा रहा था कि 1 घंटे पहले अपलोड हुआ। यानी कि हमारे वक्त के मुताबिक लगभग 11 बजे के आसपास अपलोड हुआ था वो वीडियो। वो वीडियो था पाकिस्तान की महान पत्रकार जो हैं वो आरजू काज़मी, तो उनका था, जो एक खबर दे रही थी कि दाऊद इब्राहिम का ये और इंटरनेट बंद हो गया है, इसी वजह से बंद हुआ है, इससे क्या हो जाएगा, और मैं वीपीएन से जा रही हूँ। और अब मुझे नहीं पता इंटरनेट बंद हुआ है तो वीपीएन कैसे चलता है, बट जो भी है। तो खैर वो वीपीएन के जरिए उन्होंने कहा कि मैंने अपलोड किया और बढ़ेगा। चलो ठीक है जी, वंडरफुल। तो हो गया जी अपलोड। और उसके बाद में हिंदुस्तान में भी तहलका मच गया। सर जितने यूट्यूबर थे उन्होंने कहा कि भाई एक ही आदमी सारे व्यूज़ क्यों लेगा, हम भी लेंगे। तो दनादन सारे लग गए व्यूज़ लेने में। अब भाई, मैं आपको मालूम है, न तो मैं इस तरह के सब्सक्राइबर इकट्ठे करने में मेरा कोई रुचि है, और न ही इस किस्म के मेरे व्यूज़ लेने में कोई रुचि है जो कि झूठ पे आधारित हो, झूठ पे बेस्ड हो जिनका। और इसका पहले मिनट से लेकर अब तक मुझे आप बताइए, जिस खबर की आप पुष्टि नहीं कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन आप कराची के उस इलाके में नहीं जा सकते हैं, आपका कोई जानने वाला भी उस इलाके में नहीं जा सकता है, पाकिस्तान के सारे पत्रकार मर गए, क्लिफ्टन में कोई जा ही नहीं सकता है, ये बताया जा रहा है हमको, है ना। तो इसलिए कि भाई और एड्रेस, मतलब हमारे आज तक में पत्रकार हैं, बहुत बढ़िया पत्रकार हैं, और शागिद रहे प्रभाष जोशी जैसे लोगों के, वो तो मतलब शम्स ताहिर खान, बेहद खूबसूरत आवाज़ के मालिक। तो शम्स ताहिर खान साहब ने इंटरव्यू भी किया उनका, और बात भी की उनसे, आरजू कादमी से। और उससे पहले उन्होंने वो तमाम घटनाक्रम दिया है, और इतना ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने ये भी बताया, उनके एड्रेसेस, जो 3 एड्रेसेस दाऊद इब्राहिम के कराची में बताए जाते हैं, वो सारे उन्होंने बताए। अब उन 3 एड्रेस में से कोई तो होंगे जहाँ पर कोई रहता होगा, नहीं रहता होगा तो कोई जा सकता होगा, कोई फ़ोटो ले सकता होगा, कोई कुछ तो कर सकता होगा, हैं? तो खींच मेरा फ़ोटो, तो कोई कोई तो खींचे फ़ोटो, कोई नहीं खींच रहा। तो मित्रों, मेरा ये कहना था कि इस तरह की खबर का कोई आधार कभी हो ही नहीं सकता है। अच्छा, फिर चाहे नेक मोहम्मद की मौत हुई हो, चाहे किसी की भी मौत हुई हो, आखिर पाकिस्तानियों ने वो खबर दी तो सही, पाकिस्तानी पत्रकारों ने वो, और पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी अखबारों ने वो खबर दी। ऐसा नहीं है कि जिस समय अमेरिका के ड्रोन ने नेक मोहम्मद वगैरह को मारा था, तो कोई वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी फेवर में खबर जाती थी, उस समय तो सपोर्ट कर रहे थे। मगर ये आप देखिए कि यू नो उसके बावजूद वो खबर दी गई थी। तो मेरा कहने का मायने ये है कि मुझे कभी कोई यकीन नहीं था। दूसरे, मैंने पाकिस्तान में कुछ लोगों से बात भी की, पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार, बहुत सीनियर पत्रकार, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि बेचारे को बेकार में क्यों उसकी जान की फजी हो, तो बट उसने मुझे कंफर्म किया कि महेश भाई, ये ज़बरदस्ती की खबर है, इसमें कोई दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। तो मेरे पास ये कंफर्मेशन था पाकिस्तान से ही कि दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यही कारण है कि मैंने उस खबर को आपको नहीं दिया। मगर उस खबर को लेकर अब वो 2-3 पाकिस्तानी यूट्यूबर, तो कोई हिंदुस्तानी यूट्यूबर, सब गला फाड़ के चिल्लाते रहे, मर गया मर गया, मार दिया मार दिया, 72 हुए तो 73 हुए, 74 हुए। पर दरअसल किसी को कोई हूर नहीं मिली। मिले तो इन फोकड़ वाले यूट्यूबर्स को सब्सक्राइबर मिले, व्यूज़ मिले, इन्होंने अपने नोट काट लिए, आपका टाइम खा लिया, थैंक यू वेरी मच। इतनी सी कहानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सबने इस मुद्दे को लपेट लपेट कर खाली लोगों का वक्त खाया। और एक, मैं क्या कहूँ, सादा जबान में
और थोड़ी सी क्रूड जबान में अगर मैं कहूँ तो इसको इंटेलेक्चुअल मस्टरबेशन के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ कि बस आपकी चाहत है कि हम दाऊद इब्राहिम को मरा हुआ देख लें, तो आपको कोई भी झूठी सच्ची खबर मिल जाए तो आप बावले होते हैं, हो मर गया, ये हो गया, तो वो हो गया, तो हो गया भैया। अब खुश हो जाओ ये सोचकर कि साला जिंदा है वहीं है जहाँ था, खत्म। छोटा शकील आपके घर में बैठा हुआ है, हिंदुस्तानी पत्रकारों, चलिए पाकिस्तान नहीं जा सकते, कराची नहीं जा सकते, भाई छोटा शकील के पास तो जा सकते थे। गया ना शमशायर खान ने पता 1 मिनट में पता लगा लिया, कहा कि भैया भाई कह रहा है कि भाई को कुछ नहीं हुआ, भाई बिल्कुल ठीक है, बात खत्म हो गई। लो जी, छोटा शकील को भारत में दाऊद इब्राहिम का स्पोक्स पर्सन कहा जाता है। अच्छा, आपको कंट्राडिक्ट करना है कि भाई छोटा शकील झूठ बोल रहा है, तो आप बदले का दूसरा सबूत ले आओ, नहीं है ना तो शांति से बैठ जाओ जब तो कुछ नहीं होता है। मगर फालतू में ये जो आहा उहू इही करना है, ये अपने बस का रोग नहीं है गुरु, तो अपन इससे बाहर। मगर इस चूंकि अब बात चल ही रही है और मैं आपके सामने आ ही गया हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, वो आप पीछे देख रहे हैं वो पहाड़ पर वो सफ़ेद दीवार देखिए मेरे बाएं हाथ पर, ऊपर टॉप पे आप देख रहे हैं पतली सी दीवार, लंबी सी दीवार जा रही है जी, ये कड़कोकट का मंदिर है, उत्तराखंड में ये है, नाग देवता का मंदिर है। और ये इसको टॉप माना जाता है जहाँ पर उनका फन है। और इसकी जो पूंछ है, जो निचला हिस्सा है, वो हमारे यहाँ जो भीमताल की जो झील है उसके पास में एक छोटा सा मंदिर है जिसे केचुली देवी मंदिर कहते हैं, वहाँ पर मानी जाती है। तो ये है। बाय द वे, मैं आपको इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जिस किताब का मैं ये अनुवाद कर रहा हूँ, मैंने जीवन में पहली बार इस सर्प देवता का करकोकट का नाम और उनकी कहानी पढ़ी इस किताब में। फैसिनेटिंग। तो मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट आज ये हुआ कि कम से कम मैं आपको ये भी बताऊं कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसका उस जगह से लेना देना है, और जिसकी कहानी मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी, जो कि मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पर है, और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ऊपर पहाड़ पर चढ़ने की दूर है। तो आधा रास्ता गाड़ी से जाया जाता है, उसके बाद में पैदल जाया जाता है। तो और मैं कभी समझ भी नहीं पाता था कि यहाँ पर साल में एक बार यहाँ नागपंचमी पर पूरा मेला लगता है, पूरा भंडारा शंडारा और दुनिया भर के जो धार्मिक खेल तमाशे होते हैं वो सारे होते हैं यहाँ पर। तो ये रही मित्रों थोड़ी सी अपडेट जो मुझे आपको देनी थी। मगर दाऊद इब्राहिम भूल जाइए ऐसा कुछ हुआ था। 2016 से खबर चल रही है। 2016 में पहली बार कहा गया था मर गया, नहीं मरा। 17 में हुआ अब मर गया, नहीं मरा। 20 में हुआ कोविड से मर गया, नहीं मरा। अब चौथी बार मारने जा रहे हो। तो भाई मारते रहो, थोड़े थोड़े दिन में मारते रहो, एक ना एक दिन तो मर ही जाएगा। आखिर है तो बंदा ही, कहाँ जाएगा है जब भाई। अब आज की तारीख में क्या मेरे ख्याल से 68 का है वो आजकल, और 70s में, कहीं अर्ली 70s में ऐसा कुछ उसकी उम्र होगी। तो टपक तो कभी भी जाएगा ही आगे पीछे भाई। आखिर इंसान है और मुर्द शरीर जो है वो क्या कहते हैं मोटर रिमेन्स हैं, तो वही बचते हैं आदमी के। वो तो चले जाएंगे नीचे ज़मीन के, 2 गज ज़मीन के नीचे। तो यही है, एक ना एक दिन सबके साथ यही होना है। मगर ये मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम जिंदा है। वो क्या कहते हैं, हमारा टाइगर जिंदा है ना, तो उसी तरह से दाऊद इब्राहिम जिंदा है। ये रही आपकी खबर दोस्तों, और मैं आपसे अभी के लिए विदा चाहूँगा क्योंकि मुझे वापस जुटना है इस किताब के ऊपर। मैंने जैसे आपको बताया टोटल 12 दिन मेरे पास हैं, और 12 दिन बाद यानी कि आप ये लगाइए कि लगभग जनवरी के पहले हफ्ते में मैं आपको 4-5 तारीख से रेगुलर व्लॉग शुरू कर दूंगा। मगर तब तक बर्दाश्त कीजिए। अगर कुछ घातक खबर ऐसी आ गई जैसी कि ये हुई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरे दोस्त हैं गोवा से, राजेंद्र भाई, तो वो अक्सर उन्होंने मुझे पीछे कई मैसेजेस किए, और मैं उस समय बड़ी भयंकर तरह से काम में जूझा हुआ था। तो बेचारों को मुझे लगता है उनको कहीं बुरा भी नहीं लग गया हो। मैंने उनको बड़े इरिटेटिंग जवाब दे दिए। मैं यार कैसे कैसे लोगों को फॉलो करते रहते हो, मैं क्या करूँ, तुम्हारी गलती है, भुगतो कैसी झूठी खबरों तुम्हें झेलनी पड़ रही है। तो मगर यही था जो मुझे आपको बताना था। मैंने 1-2 बार कंट्राडिक्ट करने की भी कोशिश की। ट्विटर में मैंने डाल दिया था। जो लोग दोस्तों जो मेरे अपने हमारे जो दोस्त जो ट्विटर में जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, उनको जरूर पता लग गया होगा। मैंने वहाँ डाल दिया था कि भाई ये खबर झूठी है, कतई ध्यान न दें। बाकी जो लोग दे रहे हैं उनको अपने सब्सक्राइबर बनाने हैं या अपने व्यूज़ लेने हैं, तो वो गाड़ी चल रही है, चलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग जल्दी ही। पहले हफ्ते में या उससे पहले, जैसे मैंने कहा कुछ खास बात होगी तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा ही। और बाय द वे ये आप देख रहे हैं, ये हमारा जो अंगास्त्र है, ये अंगवस्त्रम, ये मेरे प्यारे दोस्त और बड़े भाई बल्कि कहा जाए
मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जो कि पाकिस्तान के बड़े इस समय मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं वहाँ के, और जाहिर है बहुत सीनियर पत्रकार भी हैं वहाँ के। तो ये उनका दिया हुआ है। जब वो दिल्ली आए थे तो वो मेरे लिए लेकर आए थे। तो आज मुझे उनकी याद आ रही थी, तो मैंने कहा मैं उनको फ़ोन नहीं करता हूँ कि भाई मंत्री हैं तो मैं क्यों बेचारों को तंग करूँ फ़ोन करके उनके दफ्तर में इस समय, लेकिन मुझे उनकी याद आई तो मैंने कहा चलो उनका ये अंग वस्त्र धारण किया जाए। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी ही, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, परिवार का ख्याल रखिएगा। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय बाय फॉर नाउ।